हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। बहुत टाइम से आप लोग मुझे बोल रहे हो कि सर कोऑपरेटिव के एमसीक्यूज करा दीजिए, एमसीक्यूज करा दीजिए। ये वीडियो सीरीज लेकर आया हूँ। अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 वीडियोज रहेंगे जिसमें हम लोग 100 प्लस एमसीक्यूज करेंगे कोऑपरेटिव पर बेस्ड। जो भी यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लगी हैं आपके एमसीक्यूज को कवर कराने के लिए एज पर द अदर कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम जो भी हुए हैं अलग अलग जगह पिछले 8-10 सालों में, उन सब के पेपर्स को, जो भी उनका रिव्यूज मुझे मिला है, कुछ लोगों से बात करके जिस तरह के क्वेश्चंस मुझे समझ आए मैंने वो बनाकर आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है इस पूरी सीरीज में। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है कोऑपरेटिव बैंक्स का, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी CBL 2026 डाल के आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा। इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आप लोगों को कोई भी पीडीएफ या कोऑपरेटिव बैंक के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, डाउट है, आप लोग वहां डिस्कस कर पाए। ये हम लोगों का सिलेबस है, जिस सिलेबस को हम लोगों ने इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर कवर करने की कोशिश करी है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल पार्ट को डेवलप करेंगे कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या होता था कोऑपरेटिव्स में। नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स, तो जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करा था, हमारा अमूल हो गया, क्रिप्को हो गया, इफको हो गया, इस तरह की कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री के क्या इनिशिएटिव्स हैं, उसकी क्या टैगलाइंस हैं, किस तरह का काम वो कर रही हैं, क्या उससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह हैं। प्रॉस्पेरिटी थ्रू ऑफ कॉपरेशन इन्हीं टॉपिक्स के अंदर कवर रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स इन द स्टेट ऑफ यूपी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन यूपी, ये हम लोग एक साथ ही लेकर चलेंगे क्योंकि यूपी के ही कॉपरेटिव्स की बात हो रही है। और इनोवेशन इन कॉपरेटिव, जिसके अंदर मेजरली हमारी कुछ करंट अफेयर्स का या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका पार्ट होगा। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है इसके अंदर, रॉसडेल पायनियर्स ने पहला सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी किस ईयर में बनाया था। अब देखिए यहाँ पे मेरे को आप लोगों से दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला, आप लोग क्वेश्चन देख के, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोऑपरेटिव की मेरी सीरीज करी है जो 6 वीडियोस मैंने दिए हुए हैं, तो काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। कोशिश करिए कि आप लोग उनके आंसर साथ साथ कमेंट में डालते जाए, भले ही आपका आंसर गलत क्यों ना हो जाए, आप लोग कमेंट जरूर करिए। आंसर्स अपना कमेंट में डालेंगे तो आप लोगों को आपकी गलतियां भी पता चलेंगी, तब उस गलती को सुधार के आप ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे वीडियो में कोई चीज बोलता हूँ कि ये चीज आप सर्च करके कमेंट करके बताइए मेरे को, तो वो चीज प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा। उससे क्या होगा, वीडियो और वीडियो के साथ के जो कमेंट्स हैं, एक कलेक्टिव स्टडी मटेरियल बन जाएगा आप लोगों के कोऑपरेटिव के रिवीजन के लिए। तो रॉसडेल की जो पहली पायनियर सोसाइटी थी जो स्टैब्लिश की गई थी दुनिया में, वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश की गई थी। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1884। रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी, ठीक है, नाम क्या था, रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी। 1884 में इसे फाउंड किया गया था। मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं, येलो ज्यादा लाइट आ रहा है। 1884 में इसको फाउंड किया गया था। और कहां पर बेस्ड थी ये, इंग्लैंड में। और इट इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इसी एक क्वेश्चन में देखिए आपके कितने सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी कब बनी, 1884 में। दूसरा, दुनिया की पहली जो मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट की सोसाइटी है वो कहाँ बनी, इंग्लैंड में बनी। वो कब बनी, 1884 में बनी। नाम क्या था, रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी। 5 क्वेश्चन आपके सिर्फ इस एक सिंगल स्टेटमेंट पे, सिर्फ इस एक सिंगल क्वेश्चन पे कवर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन फॉर रिकमेंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इन इंडिया। तो इंडिया में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आई थी, वो किसने रिकमेंड करा था, किसे इंडियन कोऑपरेटिव्स के लिए या फादर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन का टाइटल दिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन है, सर फ्रेडरिक निकोलसन। सर फ्रेडरिक निकोलसन, सॉरी इसको जरा मैं रब कर दूं जिस तरह से ये मार्क हुआ है इसके अंदर। सर फ्रेडरिक निकोलसन जो है, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन। अब इन्हें क्यों कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एडिशनल क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना इसी पे, दूसरा क्वेश्चन कि किसने वो रिपोर्ट दी थी या फिर इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन क्यों कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने 1895 में एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। 1895 में सर फ्रेडरिक निकोलसन ने रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसके रिकमेंडेशन पे इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आई थी। उस समय तो ब्रिटिश रूल चल रहा था ना, तो वहां के एक ब्रिटिशर थे सर फ्रेडरिक निकोलसन, उन्होंने एक रिपोर्ट दी 1895 में इंडिया में कुछ सर्वे कर कराकर। उन्होंने बोला कि इंडिया में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है। तो ये भी क्वेश्चन है कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी, वो कब करी थी। ये भी क्वेश्चन है कि इंडिया में जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आई थी वो किसकी रिपोर्ट के बेसिस पर आई थी, वो रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी। तो इस एक क्वेश्चन में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं।
तो आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन वाली लाइन है उसे भी ध्यान से पढ़ना है, समझना है। The first cooperative credit societies in India was passed in which, sorry, the first cooperative credit societies act in India was passed in which year? इंडिया में जो cooperative credit society act आया था, अब 1895 की तो रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पर इंडिया में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आई थी। उसके लिए एक्ट कब का था? एक्ट था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 था, ये फर्स्ट लेजिस्लेशन था जिसने लीगल रिकॉग्निशन दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंडिया में। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओरिजिनल रॉसडेल प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन? तो रॉसडेल के प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन थे, मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ाया था। आप लोगों का काम है वो जितने भी प्रिंसिपल्स थे ना, 5 या 7, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से रॉसडेल के प्रिंसिपल थे कॉपरेशन के। अब इसमें पूछा है कि इन पांचों में से कौन सा कॉपरेशन वाला प्रिंसिपल नहीं है। तो आंसर इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल और रिलीजियस न्यूट्रलिटी जो था ये एक अर्ली प्रिंसिपल था, बट जो मॉडर्न आईसीए प्रिंसिपल्स थे 1995 के, उन्होंने इसे रिप्लेस करा विद कंसर्न फॉर कम्युनिटी। ठीक है। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ओरिजिनल प्रिंसिपल था, वो रॉसडेल वाला नहीं था। रॉसडेल वाले 1995 के जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स थे ना, उन्होंने उसे कंसर्न विद कम्युनिटी से रेफर कर दिया था। ठीक है। मैकलेगन कमेटी ऑन कॉपरेशन किस ईयर में अपॉइंट हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है मैकलेगन कमेटी ऑन कॉपरेशन। अब देखिए 1904 वाले के लिए तो पहली थी सर फ्रेडरिक निकोलसन वाली, तो उसके बाद वाली आई होगी, है ना। उसके बाद का हमारा एक्ट कब था? 1940 1914 वाला। मैकलेगन कमेटी जो थी 1914 में अपॉइंट की गई थी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। तो जो 1904 में जो पहली कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई थी ना, जब से लीगल उनको स्टेटस मिला था, उसके बाद उनकी प्रोग्रेस देखने के लिए मैकलेगन कमेटी अपॉइंट की गई थी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब इंडिया में सर फ्रेडरिक निकोलसन की कमेटी की रिपोर्ट के बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई, उस तो उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया? तो आंसर हो जाएगा मैकलेगन कमेटी। और कब किया गया? साल 1914 में। फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर हुई थी इंडिया में अंडर 1904 एक्ट, वो कहां पर हुई थी? जो इंडिया की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। रॉसडेल पायनियर्स तो हमारी इंग्लैंड की और दुनिया की पहली थी मॉडर्न डे कोऑपरेटिव की। इंडिया की कौन सी थी या कहां पर थी? तो इंडिया की जो थी वो थी जो प्रेजेंट डे कर्नाटका है ना, वहां पर हुई थी 1905 में। और ये हुई थी कानागिनाल विलेज, गडाक डिस्ट्रिक्ट था कानागिनाल विलेज में, जो कि आज के टाइम में तो कर्नाटका है, बट उस टाइम पर जब बनाई गई थी उस समय वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। क्योंकि तो ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। 3 जगह से रूल करना शुरू करा था उन लोगों ने, बाद में धीरे धीरे दिल्ली आए थे, है ना। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था 1905 में कानागिनाल विलेज, गडाक डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट डे कर्नाटका। ठीक। तो अगर इसमें ऑप्शन में आपके पास आएगा तो आप इसमें महाराष्ट्र ही डालेंगे। Which principle of cooperation emphasizes that members should have equal voting right irrespective of their share capital? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि कोऑपरेटिव में हमने क्या बताया था, कोऑपरेटिव के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग वोटिंग करते हैं, उस वोटिंग के बेसिस पर कोई चेयरमैन बनता है, कोई वाइस चेयरमैन बनता है, और बाकी लोग कमेटी के मेंबर्स बनते हैं जो कोऑपरेटिव की देखरेख करते हैं, या उसके एक तरह से उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाता है। तो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि हर मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर कैपिटल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल वो हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल क्या बोलता है? वन मेंबर वन वोट, वन मेंबर वन वोट। ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉर्पोरेशन का कि आपने कितने शेयर लिए हुए हैं उससे रिगार्डलेस आपका वोट उतना ही इक्विवेलेंट है जितना किसी और का। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 वाज सिग्निफिकेंट। 1912 वाले एक्ट की बात कर रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट क्यों था? 1912 वाले एक्ट में कुछ तो खास था ना। वो खास क्या था? इट अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन क्रेडिट सोसाइटीज। तो इंडिया में जब 1894 वाली रिपोर्ट थी उसको याद करो, उन्होंने बोला था कि इंडिया में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होनी चाहिए, है ना। बट 1912 में उस एक्ट को अमेंड किया गया, तो उसमें बोला कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज नहीं, उसके अलावा भी सोसाइटीज बन सकती हैं और
एक फेडरल कोऑपरेटिव यूनियन भी बनाई जा सकती है। जैसे प्रेजेंट है इंडिया में एक कोऑपरेटिव यूनियन है बहुत बड़ी, नेफकब, NAFCUB। ठीक, तो ये क्या बोला इन्होंने, ऑप्शन ई है बोथ बी एंड डी, एक्सटेंडेड कोऑपरेशन टू नॉन क्रेडिट सोसाइटीज एज वेल, क्योंकि क्रेडिट सोसाइटीज तो थी। अब नॉन क्रेडिट सोसाइटीज जो है वो क्या करती है, जैसे मिल्क प्रोड्यूसर्स की हो गई फॉर एग्जांपल अमूल, आपके फार्मर्स के फर्टिलाइजर्स की हो गई जैसे इफको। और दूसरा था इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल कोऑपरेटिव्स, तो फेडरल कोऑपरेटिव यूनियन भी बनाई गई यहाँ पर। अगले सवाल पर चलते हैं। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया वाज मेनली प्रमोटेड फॉर, तो हम प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। उस समय जब कोऑपरेटिव्स को हम लोग क्यों लेकर आए थे, आप लोगों को ने पढ़ा होगा कि कोऑपरेटिव्स का प्राइमरी पार्ट क्या था, रूरल एरियाज को कवर करना। रूरल एरियाज में क्या कवर करना, फार्मर्स को चीप क्रेडिट देना और उनकी जो लोन्स हैं उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। द अर्ली कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया वाज प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मनी लेंडर्स। कौन से मनी लेंडर, देखो एक लीगल स्ट्रक्चर से पैसा लेना ज्यादा बेटर रहता है रेदर देन अ, कि आप ज्यादा पावरफुल इंडिविजुअल से पैसा लो जो आपकी जमीन वगैरह हड़प लें। तो उससे बेटर है कि आप लीगल स्ट्रक्चर के थ्रू जाओ जहां पे आपकी सुनवाई भी हो सके, रेमेडी भी हो सके। तो ये किस लिए किया गया था, जो जो इंडिया में प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को लेकर आए थे या कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेकर आए थे, ताकि किसानों को सस्ता लोन मिल सके और उनकी उधारी या लोन जो है वो कम हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन इन इंडिया इज करेक्ट। अब इंडिया के अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन से रिगार्डिंग बात हो रही है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। सबसे पहला, द मूवमेंट स्टार्टेड एज गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन 1904। दूसरा, इट बिगेन एज अ प्योरली वॉलंटरी मूवमेंट इन इंग्लैंड। तीसरा, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू लेजिस्लेशन टू सॉल्व रूरल इंडेटनेस। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द मूवमेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हमने क्वेश्चंस में ही पढ़ लिया। द फर्स्ट सोसाइटीज व कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, ये भी बिल्कुल गलत है, हमारी कोऑपरेटिव जो थी क्रेडिट कोऑपरेटिव्स थी। तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी करा है कि जो हमारी रूरल इंडेटनेस है उन्हें सस्ता लोन मिले, उनकी उधारी कम हो जाए, गांव पे जो लोनदारी है वो कम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ये लेकर आए थे, 1904 का एक्ट था। ठीक, अगला क्वेश्चन, द रॉसडेल पायनियर सोसाइटी वाज स्टार्टेड बाय हाउ मेनी वीवर्स इन इंग्लैंड। तो रॉसडेल पायनियर सोसाइटी थी वो कितने लोगों ने मिलकर इंग्लैंड में शुरू करी थी, 18, 28, 38, 48 या फिर 58। तो इसका आंसर हो जाएगा 28। 28 वीवर्स थे 1884 में जिन्होंने रॉसडेल सोसाइटी या रॉसडेल इक्विटेबल पाइनर सोसाइटी, इसको ना शॉर्ट में एग्जाम में REPS भी बोल सकते हैं, REPS भी एग्जाम में शॉर्ट में आ सकता है, जो कि इंग्लैंड में शुरू की गई थी। In which year did Sir Frederick Nicholson submitted his report recommending cooperative credit societies in India? तो इसका आंसर हमने पीछे भी पढ़ा था, 1895 में। 1895 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी आफ्टर स्टडिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन यूरोप। यूरोप में कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रक्चर उन्होंने स्टडी करा, किस तरह से कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं, इंडिया की कंडीशंस को जाना, और 1895 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी, जिसके बेसिस पे 1900 के अर्ली 1900 ईयर्स में इंडिया में कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। और इंडिया की जो पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी कहाँ बनी थी, प्रेजेंट डे कर्नाटका और उस टाइम के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904 वाज मेनली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पर था, वो था निकोलसन रिपोर्ट के बेसिस पर। ठीक है, और मैकलेगन कमेटी किस लिए थी, मैकलेगन कमेटी थी जिन्होंने उसके बाद में 1914 में उसको स्टडी करा। The 1900 Act was primarily based on the recommendation of Sir Frederick Nicholson in his 1895 रिपोर्ट। देखो इस तरह के भी ऑप्शन आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे भी, ऑल ऑफ द अबव वाले भी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जिसके अंदर मल्टीपल एक से ज्यादा सजेशंस है जो मैंने ऑप्शंस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। Which principle of cooperation states that surplus should be distributed among members in proportion to their transactions within the society? सरप्लस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, ये बात बोली गई है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, डेमोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर तो ये बोला गया था कि जो आपके मेंबर्स हैं वो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर कैपिटल इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके अंदर है कि जो शेयर कैपिटल आप जमा कर रहे हैं क्योंकि आपको डिविडेंड मिलेगा तो उस पर मिनिमम या फिर नो इंटरेस्ट मिलेगा।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, ये हो सकता है। ओपन एंड वॉलंटरी मेंबरशिप, ऑप्शन ई की बात करें तो इसके अंदर तो ये बताया गया था कि जो भी आपकी मेंबरशिप है वो सबके लिए ओपन है। और कोऑपरेटिव एजुकेशन, इसमें आपको कोऑपरेटिव से रिलेटेड एजुकेशन या ट्रेनिंग की बात थी। तो ऑप्शन सी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, वो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोलता है, इट इज वन ऑफ द कोर रॉसडेल प्रिंसिपल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इन प्रोपोर्शन टू पैट्रोनेज, या फिर ट्रांजैक्शन जो होती हैं। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन से मतलब है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स, आपके कितने शेयर्स है जो प्रेजेंट डे कोऑपरेटिव में चलता है, आपके कितने शेयर्स हैं उसके रेस्पेक्ट में आपको उसका डिविडेंड मिलेगा। द मैकलेगन रिकमेंडेशन recommended the formation of which type of cooperative structure in India। अब मैकलेगन कमेटी ने कुछ स्ट्रक्चर दिया कोऑपरेटिव के लिए। वो कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, तो उन्होंने 3 टियर स्ट्रक्चर दिया। 3 टियर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर दिया, प्राइमरी, सेंट्रल, एपेक्स। जैसे अगर हम क्रेडिट की बात करें तो प्राइमरी में हमारा क्या होता है, पैक्स आ जाते हैं। सेंट्रल में क्या होता है, डीसीसीबीज आते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसके लिए आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो। और एपेक्स में क्या हो जाता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो जाता है, जैसे यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर जो है, 3 टियर स्ट्रक्चर दिया था मैकलेगन कमेटी ने। मैकलेगन कमेटी कब बनी थी, साल 1914 में बनी थी। इन्होंने ये भी बोला था कि आपकी अब क्रेडिट सोसाइटी के अलावा भी आपकी सोसाइटीज बननी चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये मेरा डिटेल्ड ग्रुप है यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करेंगे यूपी सीबीएल 2026, कोई स्पेस नहीं देना, यूपी सीबीएल 2026 डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट डिस्कशन है सारे यहाँ होंगे। इसके अलावा और भी जब यूपी के एग्जाम्स आएंगे तो इसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डिस्कशन होंगे यूपी के सारे एग्जाम्स के। ये मेरा ग्रुप है जहाँ पे हम लोग बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड, डीए के टाइम पर ग्रुप बना था। अब इसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, उन सारे एग्जाम का डिस्कशन इसी ग्रुप में रहेगा। ये मेन चैनल है विश्वाइस का, इसको भी आई वांट कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा हो, सो दैट जो भी विश्वाइस क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है, आपको यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। और ये ग्रुप है इंटरव्यूज के लिए, जब आप लोगों का रिटन क्लियर हो जाएगा तब आप में से कुछ लोगों का इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग इसी पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू किया करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।